हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर इनवॉइस प्रिंटिंग करना, यानी कि इनवॉइस प्रिंटिंग इन टैली प्राइम। आखिर इनवॉइस प्रिंटिंग टैली प्राइम के अंदर किस तरीके से किया जाता है और हम इसे कैसे कर सकते हैं। आखिर सबसे पहले हम यह समझते हैं कि इनवॉइस होता क्या है। हम जब भी किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, चाहे वह कंपनी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, चाहे वह कंपनी सर्विस से रिलेटेड हो, या फिर वह कंपनी ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, उन्हें अपने कस्टमर को इनवॉइस प्रिंट करके देने होते हैं। सो इनवॉइस प्रिंटिंग करते टाइम हमें कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना होता है और हमारे इनवॉइस पर कौन कौन से इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स होने चाहिए जो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब कुछ हमें देखना होता है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जब हम किसी सेल्स इनवॉइस को प्रिंट करते हैं तो हमें कौन कौन से चीज़ों पे ध्यान देना होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और वह इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जान लेते हैं जो हमें इनवॉइस को या फिर सेल्स इनवॉइस को प्रिंट करते वक्त ध्यान में रखने हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, टैली प्राइम को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से टैली प्राइम को ओपन कर लेता हूँ। जैसे टैली प्राइम ओपन होता है, ओपन होने के बाद में हमें यहाँ पर एजुकेशन मोड में एंटर कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है वह हमें यहाँ पर दिखाई दे रही, लेकिन अभी तक हम जिस कंपनी में काम कर रहे थे हमें उसी कंपनी को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ऑल्टर F3 बटन दबाता हूँ और जैसे ही यहाँ पर ऑल्टर F3 बटन दबाते हैं तो सिलेक्ट कंपनी की विंडो आ जाती है। तो मेरे यहाँ से अनंत पीवीटी एलटीडी के नाम से जो कंपनी अभी तक हमारी चली आ रही है उसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह कंपनी ओपन हो चुकी है। हमें सीधा यहाँ से डे बुक में आ जाना है। जैसे हम यहाँ पर डे बुक में आते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर दो एंट्रीज अवेलेबल्स हैं, यानी कि हमने यहाँ पर सेल्स की एंट्री भी करी हुई है और परचेस की एंट्री भी हमारी यहाँ पे पहले से हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल्स वाली एंट्री को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस एंट्री को एज ए माल सेल करने की एंट्री को यहाँ से किया था। अब हमें यहाँ पर इसका इनवॉइस को प्रिंट करना है और इसी के इनवॉइस से हम स्टेप बाय स्टेप सेटअप करना समझेंगे। तो यहाँ पर हमें इसका प्रिंट देना है। तो प्रिंट देने के लिए हम कंट्रोल P या फिर ऑल्टर P, जैसे हम यहाँ पर बटन दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट का सेक्शन है जिसमें करंट लिखा हुआ है। अभी हमें यहाँ पर करंट प्रिंट के ऊपर आ जाना है। उसके बाद में हम यहाँ पर इसका प्रिंट व्यू देखना चाहते हैं, क्योंकि प्रिंट करने से पहले हम यह देखेंगे कि यह प्रिंट किस तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें एंटर कर देना है। एंटर कर लेने के बाद में अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह टैक्स इनवॉइस कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पर किन किन पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, तो हम इसे यहाँ पर जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए या फिर आप फुल स्क्रीन में देखने के लिए F4 की का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ऑल्टर के साथ Z बटन दबा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अब किन किन पॉइंट ऑफ की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर एक लोगो लगाना है और यहाँ पर हमें ई-वे बिल्स नंबर देने हैं। उसके बाद में यहाँ पर कुछ डिटेल्स हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एक मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यूड लिखा हुआ है, मतलब इसके दो पेजेस हैं। हमें यहाँ से सेकंड पेज को भी स्क्रॉल करते हुए ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी कुछ अधूरी डिटेल्स दे रखी हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमें बैंक डिटेल्स देना है। उसके बाद में यहाँ पर पहले चलिए, तो यह सब हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पर एक बार स्किप की से पीछे आ जाना है। पीछे आने के बाद में अब हमें यहाँ पर आ जाना है कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है या फिर एंटर कर देना है। जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वाउचर डिटेल्स आपको दे रखी है। अब यहाँ पर यस नो करके आप किसी भी तरह के ऑप्शंस को इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं सबसे नीचे टैक्सेशंस वाली डिटेल्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएसटी रेट इन यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी इसे हमें नो रखना है।
एंड इसके बाद में शो HSN एंड SSC कोड को हमें यहाँ पर यस कर लेना है, एंड शो GST एनालिसिस को भी हमें यहाँ पर यस कर लेना है। उसके बाद में शो HSN कोड और SSC कोड डिटेल्स को यस कर देना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर LUT बोर्ड इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इसे नो कर देते हैं सिंपल, तो हम यहाँ पर इसे नो कर देते हैं, अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद में हमें यहाँ पर शो टैक्स इनवॉइस इन बेस करेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। शो टैक्स अमाउंट्स एक्सपोर्ट इनवॉइस, हाँ इसकी हमें रिक्वायरमेंट है तो हमने इसको यस कर लिया है। उसके बाद में हमें यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। हम जैसे ही इसको एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो जाएगा। हमें वापस से प्रिंट व्यू वाले ऑप्शंस पे आ जाना है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो भी यहाँ पे बदलाव किए हैं वह बदलाव यहाँ पर हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल जेड यानी कि ऑल्टर जेड बटन दबा के आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक HSN कोड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रत्येक आइटम्स का हमने जो भी आइटम्स यहाँ पर सेल आउट किए हैं उन सभी के HSN कोड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उनका GST रेट भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और GST रेट अमाउंट्स भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और टोटल यह टैक्स अमाउंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद में टैक्स अमाउंट इन वर्ड्स, यहाँ पर आपको ये जो टैक्स अमाउंट है यह इन वर्ड में लिखा हुआ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो टोटल्स अमाउंट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर टोटल एज ए वर्ड्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर टोटल 4 पीसेस हैं तो 4 पीसेस आपको यहाँ पर इनकी टोटल अमाउंट्स दिखाई देगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और HSN कोड SSC कोड भी आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप HSN कोड एंड SSC कोड को भी यहाँ पर शो करा सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक लोगो लगाना है, और इसके बाद में अब हमें यहाँ पर बैंक डिटेल शो कराना है जो कि हमारी कंपनी की यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार फिर से हम कॉन्फ़िगरेशंस वाली विंडो के ऊपर आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बैंक डिटेल्स को दिखाने के लिए हमें एक बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी जो कंपनी है इसके अंदर किसी भी प्रकार का बैंक से रिलेटेड कोई सा भी लेजर्स अवेलेबल्स नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक बैंक से रिलेटेड कोई सी भी लेन देन नहीं करी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको F5 बटन दबा के लेज़र व्यू को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास में एक भी लेजर बैंक से रिलेटेड नहीं है। तो मैं यहाँ से एक बैंक का लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से ऑल्टर C बटन दबाया, और यहाँ से मैं 1 मिनट लेज़र क्रिएशन कर लेता हूँ। तो क्रिएट पे आते हैं, उसके बाद में लेज़र पे आते हैं, और यहाँ से हम एक HDFC बैंक का लेज़र बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ से एक HDFC बैंक का लेज़र, इसे हमें रखना है बैंक अकाउंट में, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए, अब हमारी कंपनी का अकाउंट होल्डर नेम शो हो रहा है। अब हमें यहाँ पर कोई से भी ऐसे अकाउंट्स नंबर को डाल देना है जो हमारी कंपनी के हैं। तो मैंने यहाँ पर एक रेंडमली कोई से भी अकाउंट्स नंबर को डाल दिया। अब यहाँ पर हमें IFSC कोड डालना है। तो HDFC यहाँ पर 000123 ओके। तो हमने यहाँ पर 001234। अब ब्रांच आपकी कहाँ पर है, तो आपको ब्रांच यहाँ पर डालना है, और शिफ्ट कोड को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर ब्रांच को डाल देते हैं कि हमारी जो ब्रांच है वह आगर मालवा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर करते रहना है, और यहाँ पर हमें एरिया कोड भी डाल देना है 1 मिनट 46 54 41। तो हमने यहाँ से एरिया कोड भी डाल दिया। अब हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है। हम जैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे तो यह एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद में हमें एक बार फिर से वाउचर्स में आ जाना है, और एक मिनट एक बार फिर से हमें डेबुक में आ जाना है, और यहाँ पर सेल्स इनवॉइस को ओपन करना है। वापस हम इसको कंट्रोल P करेंगे, और यहीं से हम 1 मिनट ऑल्टर P करना है, हमें यहाँ से ऑल्टर P करेंगे, और हमें आ जाना है कॉन्फ़िगरेशंस में। कॉन्फ़िगरेशंस में हम आएंगे, एक बार फिर से हमें यहाँ पर ऑल्टर P बटन दबा देना है। उसके बाद में हमें करंट पे आ जाना है। उसके बाद में यहाँ लिखा है कॉन्फ़िगरेशंस, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर आ जाना है, और हमें आ जाना है सबसे नीचे जहाँ पर हमें कंपनी की डिटेल्स दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये लिखा है कंपनी डिटेल्स। कंपनी डिटेल्स के अंदर हमें शो बैंक डिटेल्स को यस कर देना है।
हम जैसे ही इसको यहाँ पर यस करेंगे तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक नेम का ऑप्शन आ चुका है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस बैंक को यहाँ पर हमें यस कर देना है और यहाँ से हमें बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। कंपनी डिटेल्स के नीचे हमें बैंक नेम ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से HDFC को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में अब देखिए यहाँ से रिलेटेड यानी कि बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस आ चुकी है कि यहाँ पे आप क्या क्या शो कराना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर शो अकाउंट होल्डर नेम को यस कर देना है, क्या कि मैं यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम को शो कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे इसको यस कर देना है। उसके बाद में इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ से इस विंडो को एक्सेप्ट कर लिया और वापस से प्रिंट व्यू पे आना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ क्योंकि हमारे 2 पेजेस हैं, तो मैं यहाँ पर पेज डाउन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है इसकी बैंक डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है, जो कि अभी हमने यहाँ पर इंक्लूड की, मतलब हमने अभी ये ऐड की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं SGST भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसके बाद में CGST भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ तक बिल आपका आधा है और आधा बिल नीचे है। इस पूरे बिल को हम एक ही पेजेस में भी ले सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब हमें यहाँ पर लगाना है लास्ट ऑप्शंस ऑफ लोगो। तो हमें यहाँ पर एक लोगो को भी लगाना है और यहाँ पे हमें लगाना है ई-वे बिल्स नंबर, है ना। तो ई-वे बिल्स नंबर हम पहले वो लगा लेते हैं। तो ई-वे बिल्स को लगाने के लिए हम एक बार फिर से कॉन्फ़िगरेशंस पे आते हैं और अब हमें यहाँ पर ई-वे बिल्स को भी यहाँ पर इनेबल्स करना है। लेकिन एक मिनट, हमने इस कंपनी को, जब हमने कंपनी बनाई थी तो कंपनी को बनाते वक्त हमने GST डिटेल्स को तो यस किया था, लेकिन हमने वहाँ पर ई-वे बिल्स को नो किया था, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से F11 की दबाते हैं, इससे कंपनी की फीचर्स विंडो खुल जाएगी। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर करते आना है और उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर ई-वे बिल्स को एप्लीकेबल को नो कर रखा है। हम यहाँ से यस कर देंगे। उसके बाद में हमें इंटरेस्टेड ओके करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद में एक बार और एक्सेप्ट कर लेना है और वापस आपको पीछे आ जाना है। पीछे आने के बाद में वापस हमें डेबुक में आना है। डेबुक में आने के बाद में एक बार फिर से हम यहाँ पर ऑल्टर पी बटन दबाते हैं। इसको भी हम कॉन्फ़िगरेशंस में जाते हैं और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ई-वे बिल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया शो ई-वे बिल्स नंबर। तो यहाँ पर यस ऑप्शंस आ चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे यस करके एक्सेप्ट कर लेंगे और अब यहाँ पर हमें ई-वे बिल्स नंबर डालने हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन और यहाँ पर इस सेल्स बिल के ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पर आके इसे सिंपल यस कर लेना है। अरे यार, इसे हम यहाँ पे सीधे यहीं पे आ जाते हैं और यहाँ पे इसे यस कर लेते हैं। हम जैसे यहाँ पर यस करते हैं तो अब देखिए यहाँ पर ई-वे बिल्स नंबर पूछा जा रहा है। देखिए एक ई-वे बिल्स नंबर होते हैं, वो हमें यहाँ पर टाइप करने हैं। यदि आप ई-वे बिल्स के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो इसके लिए बना दूंगा पूरी डिटेल के साथ में। तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर जो बिल्स हैं उसकी यहाँ पर हमें डेट डाल देना है। उसके बाद में डिस्पैच और शिप टू को अभी हमें यहाँ पर स्किप कर देना है। जब हम इसको डिटेल्स में समझेंगे तब ये और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर नंबर डालने के बाद में यहाँ से एंटर करना है, एंटर करना है। उसके बाद में इस विंडो को भी आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। अब जैसे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद में एक बार फिर से हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे ओपन करने के बाद में हम एक बार फिर से ऑल्टर पी बटन दबाते हैं, करंट पे आते हैं और कॉन्फ़िगरेशंस पे आते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि ई-वे बिल्स नंबर भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है। उसके बाद में हमें नीचे आना है, नीचे आना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी डिटेल्स हमें यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रही है। तो हम इस प्रकार से एक इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं, टैक्स इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि टैक्स इनवॉइस लिखा है, यदि आप यहाँ पर सेल से टैक्स इनवॉइस लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब इसका टाइटल भी आप बदल सकते हैं। तो ये टाइटल भी आपको मैं थोड़ा सा सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टाइटल, ठीक है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्स इनवॉइस। अगर आपको यहाँ पर
लिखना है सेल्स, मैंने लिखा सेल्स टैक्स इनवॉइस, ठीक है। इसका सब टाइटल भी आप दे सकते हैं। सब टाइटल्स मीन्स होता है जैसे कि, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर एंटर किया, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमने जो लिखा सेल्स टैक्स इनवॉइस वह यहाँ पर आ चुका है। अब जो सब टाइटल्स होता है वो इसके नीचे आता है ना। तो यदि आपको इसके नीचे अपनी कंपनी का नाम लिखना है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार इसका सब टाइटल्स भी लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अनंत PVT.LTD, ओके। मैंने यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम लिख दिया है। अब मुझे इसको रिव्यू करके देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जैसा आपको बताया सेम सेल्स टैक्स इनवॉइस के नीचे इसका सबटाइटल्स भी आ चुका है। अब लास्ट ऑप्शन से कि हमें यहाँ पर एक लोगो लगाना है ताकि हमारा जो इनवॉइस है वह परफेक्ट दिखे, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लोगो लगाएंगे। तो लोगो लगाने के लिए हम सिंपल क्या करना है, वापस पीछे आ जाना है, ठीक है। पीछे आने के बाद में हम वापस से क्या करेंगे, एक बार और स्किप के दबाएंगे। अब यहाँ पर हमें ऑल्टर पी बटन दबाना है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कॉन्फ़िगरेशंस, तो आपको आ जाना है कॉन्फ़िगरेशंस वाली ऑप्शंस के ऊपर। इसके ऊपर आपको एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद में अब आपको आ जाना है, देखिए यहाँ पे लिखा है इंक्लूड कंपनी लोगो, है ना, एप्लीकेबल टू प्रिंट एक्सपोर्ट शेयर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यस कर देना है। अब जैसे इसको यस करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा इसका लोकेशंस, मतलब आपका जो लोगो है वह किस लोकेशंस पर है। तो यहाँ पर आपको स्पेसिफाई पाथ के ऊपर क्लिक कर देना है, यानी कि आप उसका जो पाथ है वह कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपको कौन सा लोकेशंस को पेस्ट करना है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके लोगो के लिए हमें यहाँ पर हमारी फाइल के अंदर आ जाना है। फाइल के अंदर आने के बाद में अभी हमारा जो लोगो है वह डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए ये लोगो हमें वहाँ पर इंक्लूड करना है। तो हमें इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद में सिक्योरिटी पे आना है। सिक्योरिटी पे आने के बाद में ये जो ऑब्जेक्ट नेम लिखा हुआ है इसी एड्रेस को आपको यहाँ से आखिरी तक कॉपी कर लेना है। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद में आपको आ जाना है टेली में। टेली में आने के बाद में जो आपने स्पेसिफाई फाइल पाथ सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पे आपको उसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में एंटर बटन दबा देना है। जैसे आप एंटर बटन दबाएंगे तो यह एक्सेप्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका लोगो अटैच हो चुका है। अब हमें पीछे आ जाना है। पीछे आने के बाद में अब हमें क्या करना है, उसी प्रिंट को वापस व्यू करना है। तो ऑल्टर पी बटन दबाना है। एक बार फिर से करंट पे आ जाना है। उसके बाद में अब आपको यहाँ पर प्रीव्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो इनवॉइस है वह यहाँ पर दिखाई देगा। अब इसे आप ऑल्टर के साथ जेड बटन दबा कर जूम कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स टैक्स इनवॉइस हमें ऊपर दे रखा है। इसका अनंत पीवीटी एलटीडी हमने कंपनी भी दे रखी है हमारी। उसके बाद में कंपनी का लोगो, कंपनी के लोगो के बाद में अनंत पीवीटी एलटीडी हमारी कंपनी का नाम, हमारी कंपनी का एड्रेस, जीएसटी नंबर, है ना, स्टेट नेम वगैरह सारी चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद में गौतम सक्सेना, हमने जिसको माल बेचा है, हमारे कस्टमर की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, जीएसटी नंबर वगैरह सब आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बायर्स डिटेल्स, मतलब जिसने हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाई किया है उसकी भी डिटेल्स, यानी कि गौतम सक्सेना जी। उसके बाद में जीएसटी आईएन नंबर भी यहाँ पर आ चुका है, डेट आ गई है। उसके बाद में यहाँ पर हम जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आके HSN कोड वगैरह, टैक्सेबल सारी वैल्यूज़, टैक्सेस सब कुछ आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है और बैंक डिटेल्स भी यहाँ पर शो हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो में इनवॉइस को प्रिंटिंग करना सीखा होगा। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।